I received this cute machine very recently. What is so intriguing about this machine is that you just place an ice block below it, it will start to rotate. What is even more intriguing is that if I replace this ice block with a cup of hot water, it will again rotate but in the opposite direction. This interesting device is known as a Stirling engine, invented by Mr. Robert Stirling long back. To understand how does this device work or how was Mr. Stirling's mind work at the time of this invention, as usual, let's get into 3D animation. इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि लगातार केवल लो और हाई टेम्परेचर होने के कारण इस तरह का एक पल्सेटिंग मोशन हो सकता है। पर फिर आता है रॉबर्ट स्टर्लिंग का जीनियस दिमाग। शुरू करने के लिए गर्म और ठंडी प्लेट को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग करना है। चलिए इस पर्पस के लिए एक मोटे इंसुलेटिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे डिस्प्लेसर कहा जाता है। अगर डिस्प्लेसर नीचे रखा गया है तो ये नीचे वाली प्लेट से हीट फ्लो होने से रोकेगा, जिसका मतलब है कि ज्यादातर हवा में ऊपर वाली ठंडी प्लेट के साथ हीट ट्रांसफर होगी और एयर वॉल्यूम का तापमान आसपास की हवा जितना हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसर को ऊपर मूव किया जाता है तो इसका उल्टा होगा और हवा गर्म होने लगेगी। इस वॉल्यूम के अंदर जब हवा का तापमान बढ़ता है तो इसका प्रेशर भी बढ़ता है। रॉबर्ट स्टर्लिंग का अगला ब्रिलियंट आइडिया था इस हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके एक पावर पिस्टन को रन करना। यही पावर पिस्टन डिस्प्लेसर को ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे हासिल किया। इसे हासिल करने के लिए रॉबर्ट स्टर्लिंग ने पावर पिस्टन की उसी रोटेटिंग शाफ्ट पर एक और क्रैंक कनेक्ट किया और इस बार ये पहले वाले क्रैंक से 90 डिग्री ऑफसेट था। अब ये क्रैंक डिस्प्लेसर से कनेक्टेड है। उन्होंने शाफ्ट में फ्लाई व्हील भी जोड़ दिया, जिसका इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंजन की निचली प्लेट के गर्म होने पर इन अरेंजमेंट से कैसे रॉबर्ट स्टर्लिंग का मकसद पूरा हुआ। चलिए पावर पिस्टन की सबसे निचली पोजीशन से शुरू करते हैं। अगर आप यहां पर डिस्प्लेसर की पोजीशन चेक करते हैं तो यह लगभग बीच में है। हवा गर्म होती है तो इसका प्रेशर बढ़ता है, जो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करता है। चलिए रिवाइंड करके इस मोशन को एक बार और देखते हैं। केवल ये ध्यान दीजिए कि डिस्प्लेसर क्या कर रहा है। स्पष्ट है कि पिस्टन के अपवर्ड मोशन के दौरान डिस्प्लेसर भी ऊपर मूव करता है और गर्म प्लेट से अतिरिक्त हीट को सपोर्ट करता है। इस मोशन के दौरान डिस्प्लेसर ठंडी प्लेट से हीट ट्रांसफर को रोकता है, जिसका मतलब है कि पिस्टन के अपवर्ड मोशन के दौरान हवा का तापमान और प्रेशर बढ़ता रहता है और पिस्टन इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। पर ऊपर तक पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसर फिर से बीच में है, जिसका मतलब कि गर्म हवा अपनी हीट ठंडी प्लेट को खो देती है। जाहिर है ये प्रक्रिया हवा की वॉल्यूम के प्रेशर को कम करती है। बड़ी फ्लाइंग व्हील के मोमेंटम की वजह से पिस्टन अब अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेगा, जिसके दौरान हवा अपनी हीट और प्रेशर खोने लगती है। इसलिए पिस्टन का डाउनवर्ड मोशन बिना किसी समस्या के हो जाता है। जब पिस्टन नीचे वाली पोजीशन में पहुंच जाता है तो हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और ये साइकिल रिपीट होने लगती है। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन तरीका है ना? अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीन कैसा बर्ताव करेगी अगर हम इसके नीचे एक आइस ब्लॉक को रख देते हैं। यहां पर एटमॉस्फेयर के तापमान और प्रेशर की तुलना में अंदर की हवा का तापमान और प्रेशर कम हो जाएगा। चैम्बर के अंदर कम प्रेशर का मतलब है पिस्टन पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड दिशा में होगा, तो पिस्टन को नीचे मूव करना ही होगा। इस तरह से इंजन उल्टी दिशा में रोटेट करेगा। शॉर्ट में कहें तो इंजन तब तक काम करेगा जब तक दोनों प्लेट के बीच तापमान का फर्क रहेगा। तापमान का फर्क जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा होगी इंजन की स्पीड और पावर आउटपुट। स्टर्लिंग इंजन की एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी शानदार होती है, तो हम इस तरह के इंजन का इस्तेमाल अपनी कारों में क्यों नहीं करते?
इसकी मुख्य वजह यह है कि स्टर्लिंग इंजन बदलती हुई पावर की डिमांड के साथ रिस्पॉन्ड करने में धीमे होते हैं। स्टर्लिंग इंजन से पावर आउटपुट को बदलने के लिए आपको ऊपर और नीचे वाली प्लेट के तापमान को नियंत्रित करना होता है, और तापमान के नियंत्रण में हमेशा समय लगता है। इसके साथ ही अन्य इंजन्स के मुकाबले स्टर्लिंग इंजन ज्यादा भारी और महंगे भी होते हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि स्टर्लिंग इंजन सौर ऊर्जा के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। मैरीकोपा सौर ऊर्जा प्लांट, जिसे 2010 में कमीशन किया गया था, स्टर्लिंग इंजन की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित था और 1.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता था। पर्यावरण समस्याओं के कारण इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आधुनिक इंजीनियर्स रॉबर्ट स्टर्लिंग के इस जीनियस आविष्कार के सूटेबल एप्लीकेशंस ढूंढ पाएंगे। प्लीज हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।